प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर से एक बार अवसर दिया कि परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम सीख सके। जैसे कि हम पिछले सप्ताह किसके विषय में पढ़ रहे थे या किसके विषय में हम अध्ययन किए थे? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, है ना। इसके ऊपर हमने कुछ बातों को पढ़ा था, सुना था कि एक व्यक्ति जो है एक पर्सनालिटी, मतलब कैसे उसको हम जानेंगे कि उसके बारे में, या कैसे हम अध्ययन किए थे। उसके 3 बातें हमने बताया था। उसका नाम, उसका लाइफ स्टाइल और उसका रिफ्लेक्शन, है ना, उसका प्रकाशन, है ना, जो हमारे अंदर एक तस्वीर बनकर रहती है। ये तीनों एक व्यक्ति है, ये तीनों राजा है, और ये 3 राजा जो है इजराइल देश के अंदर में, एक यहूदा देश है उसके अंदर में तीनों सुधार के काम को किए थे। तो ये तीनों क्या, एक राजा है। जब ये खड़े होते हैं राजा, तो ये यहाँ की जो प्रजा है वो इसको एक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, जो सुधार के रूप काम किए थे के बारे में। इसमें 3 राजा, एक पहला राजा कौन सा है? अमस्या है। दूसरा राजा कौन है? उज्जिया है। और तीसरा राजा योताम है। ये तीनों राजा ने परमेश्वर के राज्य को कहां देखा और कैसे सुना? 2 चीजें महत्वपूर्ण है, कैसे हम देखते हैं और कैसे हम सुनते हैं। 2 चीजें महत्वपूर्ण है। सुनने का मतलब जब आपने विश्वास किया जिस दिन, उसी दिन आपने परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू कर दिया। याद रखेंगे, तो आपको सुनना को कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखना है। इसको वो सुनना हटाना नहीं है। और सुनना कहां कहां कैसे कैसे सुनना चाहिए। ये तीनों राजा ने, एक जो है अमस्या ने जो था वो कुछ सुधार किया, है ना। उसके बाद उसके आगे जो है उज्जिया राजा ने सुधार किया। फिर उसके आगे योताम राजा ने सुधार किया। मतलब ये जो पर्सनालिटी है, ये तीनों पर्सनालिटी धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ सुधार किए। तो कहां, किसको सुधार किए? किसको सुधार किए? कहां सुधार किए? जब बाइबल में ये बोला जाता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो परमेश्वर का राज्य कहां है? परमेश्वर का राज्य कहां? हमारे अंदर है। तो यहां पर जो ओल्ड टेस्टमेंट में उन लोगों ने कैसे सुधार किया उस चीज को, और उसको न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह उसको और एडवांस कर दिया, कैसे? तो ये कहां सुधार हुआ होगा? आप लोगों के पास प्रश्न है, कहां सुधार किया होगा? देश में। वेरी गुड। कहां सुधार किया? अब आप लोगों को थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं वचन आगे बढ़ूंगा। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और इजराइल देश अर्थात कनान देश उनको दे दिया, और उनको ये चेतावनी दिया गया कि परमेश्वर ने ये बताया गया कि आप इस व्यवस्था की पुस्तक से अलग मत होना, व्यवस्था को पालन करना। जो जिस देश में भी रहोगे, जहां कहीं भी रहोगे, इस व्यवस्था का पालन करना। परंतु इन्होंने क्या किया? सुलेमान ने जब विवाह कर लिया, बहुत सारी शादियां कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहां पर इस देश में 2 राज्य हो गया। इजराइल देश 2 भाग में बट गया। ये 2 भाग में, एक उत्तरी देश और एक दक्षिणी देश, एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड, है ना। ये 2 साइड में बट गया। जो 10 गोत्र, जो इजराइल देश का जो प्लेसमेंट हुआ, जो यहोशू उस देश को ध्यान से समझेंगे, जिस इजराइल देश में यहोशू ने उस देश को कैसे कैसे बांटा? 12 गोत्रों में बांटा था। कितने गोत्रों में बांटा? 12 बेटे थे याकूब के, उसको 12 गोत्र बोलते हैं। उस 12 गोत्र में 12 देश में, 12 स्थान में, अभी क्या आपको मैप भी बताऊंगा तो अगले बार में समझ में आएगा। 12 देश 12 गोत्र में बांटा। तो 12 गोत्र को ये कहां तक चला? ये पूरा सुलेमान जब तक था तब तक ये चला। और सुलेमान जैसी मरा, उसका बेटा रहूबियाम उसके जगह में राजा बना। तब ये 2 देश, एक यहूदा देश और एक इजराइल राष्ट्र, मतलब यहूदा राष्ट्र और इजराइल राष्ट्र 2 भाग में बट गया। जो 2 भाग में बटा उसमें इजराइल, ये नोट आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का, ये इजराइल देश में 10 गोत्र एक तरफ हो गए।
और 2 गोत्र बेंजामिन और यहूदा, ये 2 गोत्र जो है एक तरफ आ गए। समझ में आए, है ना? 2 भाग में बटा, 10 गोत्र के लोग एक देश हो गए और बाकी के दो गोत्र के लोग एक देश में हो गए। अब जो 10 गोत्र के लोग एक तरफ हो गए, उसका राजा कौन हो गया? यरोबाम। ये कौन था? रहूबयाम किसका राजा हुआ था? यहूदा देश का। याद रखेंगे इस चीज को, यहूदा देश में रहूबयाम राजा हुआ था और उस देश का राजा, जो इजराइल देश का राजा, यरोबाम हो गया था। अब ये यरोबाम ने वहां पर क्या किया? उस देश में जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले जगह में 2 बैल को खड़ा किया। वहां पर 2 बैल को खड़ा करके उन इजराइलियों को, सारे इजराइलियों को परमेश्वर की व्यवस्था से अलग कर क्या किया? इसकी आराधना करना सिखा दिया, है ना? ये पहला राजा, उसका 10-11 अध्याय में आपको मिलेगा। 1 किंग्स चैप्टर 11, 10, 11, 12 ये पढ़िएगा आप घर में जाके, है ना? यहां पर हुआ। अब जो यहूदा जो देश है, जो 2 गोत्र के देश है, उस 2 गोत्र में कौन है? सब राजा, कई राजा उसमें अच्छे, कई राजा दुष्ट थे। और इसमें जो राजा थे सारे दुष्ट राजा थे। किसमें? इजराइल में। लेकिन इसमें से जो राजा, इस देश में जो राजा थे, वो राजा जो है सारे देश में कई राजा अच्छे थे और कई दुष्ट राजा थे। दुष्ट का मतलब किससे तुलना करेंगे? जो परमेश्वर की व्यवस्था को वहां पर लागू होने नहीं दिए। अब हम आते हैं, जब ये राजा बना, कब? अमस्या जब राजा बना, इसने परमेश्वर के राज्य को कहां स्थापित किया? यहूदा के देश में। देखा, इस देश के अंदर इसके पहले जो राजा था, इसके पहले वाला जो राजा था, वो एक पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं, है ना? राजा एक पर्सनालिटी होता है, एक हीरो एक पर्सनालिटी होता है, एक व्यक्तित्व होता है। यीशु मसीह हमारा सर्वश्रेष्ठ कौन है? व्यक्तित्व है ना? हमारे अंदर यीशु मसीह की तस्वीर बसना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहां पर हम किसी फिल्मी कलाकार को या कोई हीरो को या फिर कोई हॉलीवुड के हीरो को या किसी को भी हम देखते, तो हमारे अंदर एक ऐसा, उस पर्सनालिटी को देखने से उसके काम और उसका प्रकाशन और उसका नाम से हम क्या हो जाते हैं? इसकी चित्र हमारे अंदर बच जाती है, वो व्यक्तित्व। वैसे ही व्यक्तित्व जो है, यहां पर ये अमस्या एक राजा था। इसने देखा कि यहूदा देश भी क्या हो गया? बर्बाद हो गया। यहूदा देश में भी परेशानी आ गई, समस्या आ गई। तब इसने अपने देश को क्या किया? फिर से तैयार, ठीक करने के लिए अपना कदम बढ़ाया, है ना? कदम बढ़ाया और स्टार्ट किया। हम देखेंगे, यहां पर पढ़ेंगे नोट। अमस्या यहूदा देश का राजा था। वह एक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी था। यहूदा देश के सुधार के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को अपने मन में बसाया और सुधार करना आरंभ किया। दूसरा इतिहास, उसका 25 का 2 पद कोई पढ़ेंगे। ये पुरानी वाचा है और हम लोग कौन से वाचा के अंतर्गत हैं? नई वाचा के अंतर्गत। हाँ, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। देखिए, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु क्या किया? खरे मन से नहीं किया। मतलब साफ तौर पे कंप्लीट नहीं किया। मतलब कहने का मतलब है, हम जब यीशु के समान बनते हैं ना, तो हमारी पीढ़ी में बहुत सारे लोग खराब लोग रहते हैं और हम भी कुछ हद तक उन्हीं के साथ चलते हैं, है ना? हम उसके समान बन नहीं पाते क्योंकि हमारी पीढ़ी के अंदर में हम लोग क्या है, वैसे करके। तो अमस्या के समय सारे लोग खराब थे और वो क्या कर रहा था? उस समय कुछ अच्छा काम किया। इसका मतलब वो नरक नहीं गया, याद रखेंगे इसको, है ना? वो नरक नहीं गया। जितना उससे बन पड़ा उतना उसने वहां पर काम किया, है ना? काम किया। यहां पर खरे मन से नहीं किया। तो वहां पर हमको 3 चीज फाइंड करना है अभी आप लोगों को असाइनमेंट में। उस देश में समस्या क्या थी और उसको उसने कैसे ठीक किया? उस देश के अंदर में समस्या क्या थी और उसको वहां पर उसने कैसे ठीक किया? और नई वाचा के अंतर्गत हम आते हैं, जब नए नियम के अंतर्गत आते हैं, तो उस समस्या को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे ठीक कर सकते हैं? वहां पर क्या था? परमेश्वर का राज्य कहां है? कहां पर उसने परमेश्वर का राज्य को कहां देखा उसने? यहूदा देश को ठीक करने के लिए।
अब नए नियम में हम सब क्या है? हम सब क्या है? पुराने नियम में एक राजा रहता था, एक याजक रहता था और प्रजा रहती थी। जो भी करेगा राजा और याजक, ये दोनों मिलके करेंगे पुराने नियम के। नए नियम में हम लोग क्या है? नए नियम में हम लोग क्या है? हम लोग याजक हैं सब। अपने घर के लिए एक सब क्या है? एक मुखिया है हम सब। अपने स्थान के लिए मुखिया, अपने जॉब साइड में अपने हम लोग मुखिया है, अपने घर के अंदर हम मुखिया है, और हम बाहर में जहां जाते हैं वहां पर हम एक पर्सनालिटी है। याद रखेंगे, हम एक व्यक्तित्व है ना। जहां हम जाते हैं वहां पर एक व्यक्तित्व है। तो हमारे द्वारा क्या होना चाहिए? वहां पर हर एक चीज सुधार होना चाहिए, है ना। अभी जैसे राजेश जैसे बोलेंगे तो एक पर्सनालिटी है, वो क्या करेगा? वो अपने घर में एक पर्सनालिटी है, अपने ऑफिस में एक पर्सनालिटी है, अपने जहां कहीं भी है वहां पर एक पर्सनालिटी है। तो यहां पर इस चीज को कैसे कन्वर्ट करना है नए नियम में, उस चीज को हम जानेंगे। नई वाचा में हम सब के अंदर एक व्यक्तित्व है। कौन सा है व्यक्तित्व? एक पर्सनालिटी हमारे अंदर बसा हुआ है, यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह, है ना। नए नियम में हम लोग नए नियम में नई वाचा के अंदर हमारे अंदर क्या है? एक पर्सनालिटी हमारे अंदर क्या है? बसा हुआ है ना। वो प्रभु यीशु मसीह है, वहां लिखा हुआ है लाल अक्षर से, है ना। और हम याजकों का समाज है। अब निकाल के पढ़े पहला पत्रस 2:9। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके जैसे गुण को कौन बसा हुआ है हमारे अंदर? प्रभु यीशु। नई वाचा के अंतर्गत यीशु मसीह एक व्यक्तित्व जो है, एक पर्सनालिटी हमारे अंदर बसा हुआ। लेकिन पुरानी वाचा में ये जो समस्या है, ये यहाँ पर 3 समस्या का प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहा है। तो यहाँ के 3 प्रॉब्लम्स क्या है? अभी मैं इसको ऐसी बताने के लिए बताया हूं। 3 प्रॉब्लम क्या है ना। पहला प्रॉब्लम निकालेंगे उसमें से, दूसरा इतिहास उसका 25:3, सेकंड क्रॉनिकल 3 पढ़िए। जब राज उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। देखिए, समस्या नंबर 1 क्या था? क्या था? समस्या नंबर 1 था, इसके पिताजी जब राजा था। किसका? अमस्या का पिताजी जब राजा था, तब उसके कर्मचारी, किसके? उस राजा के कर्मचारी ने उस राजा को क्या कर दिए थे? मार दिया थे। समस्या नंबर 1 है ना, है ना। इसका मन किसमें लगा? समस्या का मन किसमें? यहूदा के देश को सुधार करने में अपना मन लगाया उसने। उसका दूसरा वचन पढ़े ना अपन लोग, देखिए पढ़िए तो। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। खरे मन से नहीं किया, मन लगाया जरूर, लेकिन मन को पूरी तरह से आखिरी तक, उसके लाइफ को देखेंगे तो आखिरी तक उसने उसको कंप्लीट नहीं किया। जब मरा ना तो भटक गया, मरने के समय तक क्या हो गया? भटक गया। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी है कि कुछ समय तक हम परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमको दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय तक क्या था? होली स्पिरिट जो था, होली स्पिरिट आता था और जाता था। कुछ काम के लिए, पर्टिकुलर समय के लिए आता था और जाता था। लेकिन अब, इसीलिए यूहन्ना 16 पढ़ के आने बोला था। अब क्या है? अब होली स्पिरिट हमारे पास है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम रहेगा, आप उस समय उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप मन लगा सकते हैं उस पर। यहां पर पूरे मन से नहीं लगाया था। इसने क्या किया? वहां पर इसके पिताजी को, जो इसके पिताजी को मारे थे कर्मचारी लोग, उसको उसने क्या किया? पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 25:3, 4, 5 तक पढ़ना हो जाए। अब राज उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। परंतु उसने उनके लड़के बालों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है। यहाँ पर इस देश में ये अमस्या जो राजा है,
अमस्या जो राजा है या जो राजा है वो क्या किया, मूसा की व्यवस्था के अनुसार उस देश का क्या किया, उसको सुधार किया। सुधार कई बार हम लोग सांसारिक रूप से करते हैं, परंतु सुधार कैसे करना चाहिए, मूसा की व्यवस्था के अनुसार। तो मूसा की व्यवस्था क्या बोलती है, 24 व्यवस्था ग्रंथ 24 का 16 में क्या बोलती है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। जिसने पाप किया, किसने पाप किया, इनके बाप लोगों ने पाप किया, इसलिए उसने क्या किया, मूसा की व्यवस्था के अनुसार। वह प्रॉब्लम क्या था, उसने उसके पिताजी को मारा। तो व्यवस्था में क्या है, जो जिसको मारा उसको मार रहा है। परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था के अनुसार पुत्र के कारण पुत्र लोगों को नहीं मारा, उसने जो बाप लोग मारा था उनको मार दिया। अब 5 पढ़ना यहाँ करा के, दूसरा इतिहास 5 पढ़ना, नहीं 4 पढ़ना एक बार। हाँ, परंतु उसने उनके लड़के बालों को ना मारा, हाँ, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। फिर 5वां, और अमस्या के ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनके पितरों के घरानों के अनुसार सहपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया। और उनमें से जितनों की अवस्था 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी, उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और डाक उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। बस 2 लोगों को, शतपति और सत्रपतियों को, उन लोगों ने क्या, लीडर्स को वहां पर क्या किया, उसने क्या किया, नियुक्त किया। ध्यान से सुनिए, अब मैं इसको अंदर लेके आने वाली बात करूंगा, अभी हृदय में लेके आने वाली बात करूंगा। इसने सुधार परमेश्वर के राज्य को कहां सुधार किया, यहूदा के देश में सुधार किया। अब इस सुधार को हम अपने अंदर में कैसे लाएंगे, है ना। पहला आपसे मैं बात कर रहा हूं कि इसने क्या किया, जो इसके पिताजी को मार दिए थे कर्मचारी लोग, उन कर्मचारियों को मारकर इसने नए कर्मचारियों को क्या किया, वहां पर नियुक्त किया, है ना। नए कर्मचारियों को क्या कर रहा है, वहां पर नियुक्त कर रहा है ना। इस देश का जो खराब होने का कारण कौन था, उसके कर्मचारी जो उसमें काम कर रहे हैं। अब आते हैं ये नई वाचा, इसने क्या किया, इसको मारकर व्यवस्था के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसने क्या किया, उस वाचा को क्या, उस नियम को, उस व्यवस्था को उस देश में क्या किया, पालन किया, है ना। अब वो व्यवस्था हम अपने हृदय के अंदर में लाते हैं। कौन सा, जो मूसा की व्यवस्था है, उसको हम लोग अपने हृदय के अंदर लाते हैं, है ना। कई बार अब पढ़ेंगे, मैं इसको पहले बताता हूं कि हम क्या हो गए, राजपदधारी याजकों का क्या हो गया, समाज है। हम लोग क्या है, अपने घर में ही, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्या, अपने घर में हम लोग क्या, एक पर्सनालिटी है ना। अब मान लीजिए मेरे को कुछ काम करने के लिए अपने घर के अंदर में काम करना है ना, तो मेरे को क्या रोकता है, नहीं, मेरे अंदर में अगर मेरे को मान लीजिए ये पानी पिलाना है किसी को, वो बच्चे को पानी पिलाना है, मैं इस घर का मुखिया हूं और उसको मैं पानी पिलाना है, उसको वो मेरे से पानी मांग रहा है, तो मैं उसको पानी देने के लिए जाता हूं या नहीं जाऊंगा, दोनों में से, या दे रहा हूं, जा रहा हूं, तो मेरे अंदर में क्या है, एक अच्छा भाव है ना। अगर मैं नहीं जा रहा हूं देने के लिए उसको पानी के लिए, या मैं मना कर रहा हूं, या मैं उस जगह को टाल रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या है, एक अनाज्ञाकारिता है ना। तो वो कहां से आया, वो अशुद्धता कहां से आई है। देखिए, बाइबल को, ओल्ड टेस्टमेंट को न्यू टेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इस बात को हमको समझना है कि परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट को कैसे न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह बदला है।
है ना। आज मेडिकल साइंस को हम लोग पकड़ के बोलते कि वो बहुत आगे है, उन्होंने यहीं से रिसर्च कर कर ये सब चीज निकाला है। तो हमारे अंदर वो जो रोक रहा है, वो क्या रोक रहा है? हमारा जो संसारिक जो बाहर का जो इनबिल्ड किया ना हम अपने अंदर में, ज्ञान, अपना स्वभाव, गुणों का जटिल व्यवहार, स्वभाव, भावनात्मक और मानसिक जो अद्वितीय व्यक्ति की विशेषता बताती है, जो मतलब पिछले बार में बताया था। हर एक चीज हमारे अंदर में क्या है? अंदर में है। और ये क्या करता है? हमको उस काम को करने के लिए क्या करता है? रोकता है। कौन सा काम को? एक पर्सनालिटी मैं हूं जो घर के अंदर मेरे को करना है। मैं जैसे मान लीजिए मेरे को ड्यूटी जाना है, मेरे को कितने बजे जाना चाहिए ड्यूटी? मेरा टाइम क्या है फर्स्ट शिफ्ट का? सुबह 6 बजे। मुझे कितने बजे जाना चाहिए? 5:30 बजे, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? 6 बजे तो सो के उठ रहा हूं, 6:30 बजे तक ब्रश करके जाता हूं, लटक पटक के पहुंचता हूं, जबकि 6 बजे मुझे काम स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। तो अंदर में उसके अंदर में कौन बसा हुआ है? जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे गुण है, जो हमारे अंदर है, वो सब बसा हुआ है। जैसे उस देश में कैसे बसे थे वो जो कर्मचारी थे, काम करने वाले कर्मचारी थे, उन लोग बसे थे। उस देश को क्या कर रहे थे? उन लोग गिरा दे रहे थे, है ना। अब नई वाचा के अंतर्गत अब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय निकालेंगे। चलिए 19 से 23 तक पढ़े कोई। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। वहां पर तमस्या के समय उस देश में, उस जगह में उस राजा को मार दिए उन लोग। तो वहां पर इसने क्या किया? अमास्या ने सतपति और सत्रपतियों को क्या किया? नियुक्त किया। किस टाइप के लोगों को नियुक्त किया? जो इसकी आज्ञा को माने, है ना। और न्यू टेस्टमेंट में आने के बाद यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह ना बहुत बार मैं उसको बहुत अध्ययन कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं उसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इसको बताते बताते मैं एक दिन जरूर अच्छे से समझाने लग जाऊंगा, है ना। कि यीशु मसीह ने अभी तक पृथ्वी की बातें बताया तो तुम लोग समझ नहीं पाते हो, तो स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे करके बोला है ना। तो पृथ्वी की बातें कौन सी थी? वो व्यवस्था जो ओल्ड टेस्टमेंट है ना, उसको बता रहा था, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब न्यू टेस्टमेंट को कैसे समझ पाएंगे? जब यही मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो इन लोग के चेले, यीशु मसीह के चेले लोग क्या कर रहे थे? आए हाथ बिना धोए क्या कर रहे थे? खा रहे थे। तो वहां पर सदुकी फरीसी धर्म के शिक्षा देने वाले वो क्या बोल रहे थे? तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम में से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुर्नियों की रीति पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरा और लोटा और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुर्नियों की नीतियों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को
तर्कोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को हाँ। त्यागकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। मनुष्य की रीतियों को मानते हैं, है ना। अब इस शरीर के अंदर में आज्ञा मानने वाले एक सेल है और आज्ञा नहीं मानने वाले एक सेल है। हम कौन है? एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना। किसके समान कर रहे हैं? यीशु मसीह के समान। तो हमारे अंदर वो जो पुराना वाला जो स्वभाव है, जो पुराना मनुष्यत्व है, उसमें दो सेल पाए जाते हैं, दो कोशिकाएं पाई जाती है, या जो भी है इसको मालूम होगा। एक आज्ञा मानने वाला है और एक आज्ञा नहीं मानने वाला है। सेल्स है ब्लड में, है ना। अब इसको अगर ठीक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस सेल को, जो आज्ञा मानने वाला और नहीं मानने वाला है, आज्ञा मानने वाला है तो ठीक है, आज्ञा नहीं मानने वाला है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो वहां राजा ने क्या किया? जो लोग गड़बड़ थे उसको क्या किया? उसने व्यवस्था के अनुसार कटअप कर दिया, है ना, है ना। वैसे ही जब हम राजपदधारी याजकों का समूह है, एक पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी को क्या करना है? लोगों के सामने अस्तित्व में लाना या दिखाना या काम करना है, तो हमारे अंदर जो आज्ञा मानने वाला सेल और आज्ञा नहीं मानने वाला सेल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वहां से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम बताइए, क्या करना पड़ेगा? उसको मारना पड़ेगा। तो हम कैसे मारेंगे इसको? क्या दवाई लेकर? वचन से, ठीक है। और वचन के अनुसार, वचन से नहीं, वचन के अनुसार। फिर आत्मिक क्रियाओं से। क्या है आत्मिक क्रिया? तो आत्मिक क्रिया क्या है? रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 पद निकाल के पढ़िएगा। मैं तुमसे परमेश्वर को की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको? नहीं, फिर से पढ़ना, ध्यान से सुनना इसको। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको चढ़ाना? परमेश्वर, शरीर को। अब आज्ञा मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला ना, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो करता हूं, जो अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करता हूं, है ना। तो जो अच्छा नहीं लगता उसको करना है या नहीं करना है? शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अब मैं उसको पानी देने का मन नहीं है तो भी उठकर क्या करूंगा? पानी दूंगा। वहां पर उसने क्या किया? वहां उठकर उसने क्या किया? उन लोगों को मारा, छोड़ा नहीं। उन सेल को, जो अनाज्ञाकारिता का जो बॉडी के अंदर सेल है, उसको मारने के लिए आपको बाहर से काम करना पड़ेगा। समझ में आया? आज कई लोग अपने जीवन में बीमारियों से, परेशानियों से लड़ रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारी अपने अंदर से करते हैं, किसी ना किसी जगह में, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने अंदर के जो अस्तित्व, जो व्यक्तित्व को बनाना है, यीशु मसीह के जैसे बनाना है या तैयार करना है, या एक सफल इंसान बनना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर के नेगेटिव सेल्स को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। कैसे? शरीर से कार्य कर जो मुझे करने का। हाँ, पढ़िएगा रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय पढ़ना। ये यहां पर चालू होता है पूरा एकदम, इसका पूरा जो है 15 से लेके 25 तक पढ़ना। जो मैं करता हूँ, हाँ, उसको नहीं जानता। हाँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, हाँ, वह नहीं किया करता। हाँ, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, हाँ, वही करता हूँ। वही करता, जिससे मुझे मेरे को करने का मन नहीं है तो भी मैं उसको करता हूं। फिर यदि जो मैं नहीं चाहता, हाँ, वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हाँ, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, हाँ। वरन पाप है। कौन है? वरन पाप है। कौन है? वरन पाप है। हाँ, फिर आगे। जो मुझ में बसा हुआ है। जो मुझ में बसा हुआ है, मतलब जो काम करने से रोक रहा है, अनाज्ञाकारिता करने वाला कौन है? पाप है, आप नहीं। याद रखेंगे, कौन है? आप नहीं हो। कई बार हम लोग क्या है, कन्फेस ये करते हैं कि हम पापी हैं करके,
नेचुरली वो हमारे अंदर बसा है, इसलिए हम पापी है, लेकिन हम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे अंदर कौन बसा हुआ है? एक पाप बसा हुआ है, जिसके कारण हम उसको करने से रोकते हैं। अच्छे काम को करने से, वहां रोमियो वाला क्या बोलता है? अच्छे काम मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे को रोकता है। व्यवस्था भली है, सब कुछ भली है, लेकिन करने वाला कौन है? मैं नहीं, पाप है। फिर आगे पढ़ना। क्योंकि जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। कोई अच्छी वस्तु वास, मतलब वो जो सेल्स है वो ज्यादा प्रभावशाली है। अच्छे की बजाय खराब वाला जो बॉडी के अंदर में है वो ज्यादा प्रभावशाली। हाँ, फिर इच्छा तो मुझ में है, हाँ, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। भले काम मुझसे हो नहीं पड़ रहा है ना। इसीलिए वो राजा लोग क्या किए? वो कर्मचारी लोग मार दे रहे, राजा को मार दे रहे। कोई कुछ भी कर रहा है उस देश के अंदर में, क्यों? क्योंकि भले काम उनसे बन नहीं पड़े। फिर से पढ़ते जाओ आगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, वह नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, हाँ, वही क्या करता हूँ। अतः हाँ, यदि मैं वही करता हूँ तो जिसकी इच्छा नहीं करता, हाँ, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, हाँ, परंतु पाप है। अभी भी फिर से बता रहा, कौन है? परंतु पाप जो मुझे बसा। इसलिए किससे प्रेम करना है हमें? पाप से प्रेम नहीं करना है, मनुष्य से प्रेम करना। पापियों को क्या करना है? पाप को उसके अंदर से हटाना है। तो पाप जो है अनाज्ञाकारिता का काम करती। फिर आगे देखिए, प्रकार में हाँ, यह व्यवस्था पाता हूँ, हाँ, कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, हाँ, तो बुराई मेरे पास आती है। बुराई सामने आ जाती है। जब मैं सोचता हूं कि ये करना है, मुझे टाइम पे 6 बजे जाना है, तो मेरे को क्या करता है? अलार्म बजता नहीं है। हाँ, बुराई सामने आ जा रही है ना। मुझे ये नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, तो सामने से सितार दिखाता है। कोई लेके आ जाता है घर में, कोई शराब लेके आ जाता है। ये करने की मैं चाहत नहीं रखता हूं, लेकिन वो सामने आ जाता है। तो करने वाला, फिर आगे पढ़ना। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से, हाँ, तो परमेश्वर मैं अंदर से, तो परमेश्वर की व्यवस्था से, हाँ, बहुत प्रसन्न रहता हूं। जब कोई बताता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही लगता है। फिर परंतु मुझे अपने अंगों में, हाँ, दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई। ये शरीर के अंदर में क्या है? दूसरे प्रकार का दिखाई पड़ती है। फिर तो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरी बुद्धि की जो पुरानी बुद्धि है उससे क्या करती है? लड़ती। ये बिका हुआ है। अभी इसको यही रखना। एक निकालना, रोमियो 12 का 2 पढ़ना, उसको वही रखना, उसको हटाना नहीं। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये कौन सी बुद्धि है? ये नई बुद्धि है। कब मिला ये बुद्धि? अब आ जाते हैं हम लोग पहले 2 पॉइंट्स में। पहले 2 पॉइंट्स जो पहले पढ़े थे हम लोग, आत्मा के द्वारा जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी बुद्धि क्या हुई? वहां पर नई हो गई। अब ये बुद्धि और ये आत्मा क्या कर रहा है? नया पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है। याद रखेंगे, नया व्यक्तित्व को क्या करता है? तैयार करता है। यहां पर पढ़ना। अब आ जाओ बाहर रोमियो में। तो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। अभी तक मैं उससे लड़ रहा हूं। लड़ कैसे रहा हूं? शरीर से लड़ रहा हूं। कैसे लड़ रहा हूं मैं? शरीर से। करने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता, ये नहीं करने का मन था, वो नहीं करने का मन था। व्यभिचार, कुदृष्टि, हत्या, पराई, चुगलखोरी, ईर्षा, ये वो दुनिया भर का जो पढ़े थे अपन लोग, है ना, वो सब हमको क्या कर रही है? उस काम को करने से क्या कर रही है? रोक रही है। फिर आगे, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में, हाँ, पाप की व्यवस्था। अब ये फिर ये सब कराने वाला कौन है? तो मेरे अंगों में है। कौन है? वो पाप है। वही कराता है। क्या कौन कराता है? जो मेरे अंदर में वही कराता। अब उस मेन मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? उसको हटाना। उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सेल्स, फिर से मैं बोल रहा हूं, हमारे जो गलत सेल्स है वही हमको क्या करते हैं? पाप में डालते हैं ना, है ना। तो उसके लिए उसको हटाना है। तो और उसके आगे, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। मेरा भाग्य जो है कैसा है? अभाग्य है। कौन मेरे को बर्बाद कर रहा है?
पाप। कौन मुझे बर्बाद कर रहा है? पाप। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं और मुझे इस मृत्यु की देह से, ये तो नासवान है ना, मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके कारण मेरा आत्मा भी कहां चले जा रहा है? नरक में चले जा रहा है। मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा करके आगे उसका उत्तर दे रहा है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। बुद्धि से परमेश्वर की, शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। खत्म हो गया। अब 8 का 1 और 2 पढ़िए। अब 8 का ये मेन इंपॉर्टेंट है। प्रेरित पौलुस को रेवलेशन क्या मिला? 3 प्रकाशन जो मिला है उसको क्या मिला? ये प्रकाशन मिला है। हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट को कैसे न्यू टेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है ये नहीं मालूम हम लोग को। वो कन्वर्ट करके सब लिख दिया। अब हमको उसके अंदर से रेवलेशन को खोज कर निकालना है। चलिए, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आपने विश्वास कर लिया, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु आप अभी भी क्या है? आप और मैं पापी नहीं है। पाप से छूट गए, पाप से छूट गए। कैसे उसको एक्सरसाइज करके बाहर निकालना ये नहीं जानते, इसका नॉलेज नहीं है। याद रखे, पापी मत बोलना अपने आप को। कोई भी यहां बैठा हुआ पापी नहीं है, याद रखेंगे, है ना? कोई भी पापी नहीं है। यद्यपि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का जिसने हमको इस पाप से निकलने के लिए रास्ता बता दिया, है ना? है ना? हाँ, अब पढ़ना। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो आत्मा के अनुसार। अब आत्मा क्या बोलता है? परमेश्वर का आत्मा कहना है, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा, है ना? ये तीनों है। अब वचन क्या बोलता है? आत्मा के अनुसार। वचन बोलता है नहीं भाई, तेरे को 5:30 बजे उठना पड़ेगा और 5:45 को तेरे को ड्यूटी जाना पड़ेगा, है ना? तेरे को ये काम व्यवस्था के अनुसार करना पड़ेगा, जो व्यवस्था है, जैसे तेरे को बोला गया है। यद्यपि तेरे को मन नहीं है, फिर भी तेरे को उठना पड़ेगा, तेरे को करना पड़ेगा। तेरे को सब कुछ जो व्यवस्था के अनुसार है वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो उससे चिढ़ मत बोलने से हमको, हम जैसे मान लो किसी से हमारा संबंध खराब है, जैसा अभी मेरे सामने वाले से मेरा संबंध खराब हो गया, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। मेरे सामने में जो रहती है उससे मेरा संबंध खराब हो गया। संबंध खराब हो गया मतलब उसने मुझको गलत समझी और उसके वजह से कुछ बोली, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बहुत कुछ बोल रही है लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, शांत हूं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि प्रभु मेरे से उसको कैसे मुलाकात करना है, मेरी गलतियां ना पता चले, उसकी गलतियां भी ढांप जाए, मेरी भी अगर उसको कुछ लगी है ये सब खत्म हो जाए, हम लोग अच्छे से रह करके, ये मेरी प्रार्थना हो रही है। लेकिन वो संसारिक है, इसलिए वो अपना संसारिक तौर तरीके को अपना रही है। ठीक है, एनीवे, सो क्या मैं इसमें पापी हूं? नहीं, मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूं। मैं उससे कोशिश कर रहा हूं बाहर निकलने का, और इंतजाम करेगा कौन? परमेश्वर करेगा। एक सही मार्गदर्शन, सही रास्ते को लाके खड़ा करेगा। अब आगे पढ़ना। क्योंकि जीवन की आत्मा। कौन सी व्यवस्था? कौन सी व्यवस्था? जो व्यवस्था मूसा को दिया गया था वो व्यवस्था कहां आ गया? अंदर आ गया, हमारे अंदर में। जिस दिन आपने विश्वास किया, जो व्यवस्था मूसा को दिया गया था वो व्यवस्था किसको, कहां आ गया? हमारे अंदर आ गया। अब वो प्रभावशाली हो रहा है, शरीर को क्या कर रहा है? अटैक कर रहा कि चल वो कर, ये कर, ऐसा कर। अगर आप नहीं करोगे तो आपका बॉस आपके ऊपर क्या करेगा? खड़ा होगा। वो कौन करवा रहा है? परमेश्वर करवा रहा है। बॉस तो स्ट्रिक्ट कर और इसको कहा क्या कर, काम में लगा। होता है ऐसे? है? होता है? एक आएगा जबरदस्ती आके लड़ेगा, कुछ बोलेगा, क्या करेगा? क्यों? क्योंकि हमारी कमियां हमको प्रकट करता है, ताकि हम क्या करें? मसीह के व्यक्तित्व को अपने अंदर में क्या करें? इनबिल्ड करें। वहां पर हम क्या करें? मसीह के व्यक्तित्व को क्या करें? अपने अंदर
इनबिल्ड करे। ये है हमारा ये। दूसरा एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, कौन सा प्रॉब्लम, उसने उसको मार दिया। दो प्रॉब्लम ऐसी बताकर समाप्त करूंगा क्योंकि टाइम हो गया। दो प्रॉब्लम ऐसी बताकर समाप्त करूंगा। अगले बार आप लोग उस 26 और 27 अध्याय में आप लोग भी उसके अंदर की प्रॉब्लम को ढूंढोगे और बताओगे कि कैसे वो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम था उस राजा के समय में, वहां क्या प्रॉब्लम था, है ना। दो प्रॉब्लम बताता हूं। दूसरा, यहूदा देश में अमस्या ने सैनिक की छटनी की, सैनिकों की छटनी की, क्योंकि साथ में कार्य करने वाले सभी एक मन के नहीं होते हैं। याद रखना, पढ़ना थोड़ा सा। दूसरा इतिहास 25 का 7 और 8 पढ़ना। परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात एफ्राइम की कुल संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हिया बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। देखिए, दूसरी समस्या क्या थी? एफ्राइम के देश के लोग जो थे, एफ्राइम कौन है? इसीलिए मैं बाहर गोत्र पढ़ना है कि ओल्ड टेस्टमेंट को जब तक आप समझोगे देना तो न्यू टेस्टमेंट समझ में नहीं आएगा। एफ्राइम जो है यूसुफ का बड़ा बेटा, मनश्शे और एफ्राइम, ये कौन है? ये दो बेटे हैं। ये दोनों यहूदा के देश में साथ में करते थे काम, यहूदा के साथ मिलकर काम करते थे। यहूदा मतलब दो गोत्र के अलग हो गए ना, उनके साथ मिलकर ये काम करते थे। लेकिन इन लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर के साथ इन लोग गलत लोग थे। तो इसने क्या किया? एक परमेश्वर को भक्त आकर उसको बोला कि इसको अपने साथ मत रखना, नहीं तो तू हार जाएगा। तू क्या हो जाएगा? हार जाएगा। इसलिए उसको क्या किया? अपने पास से हटाने के लिए बोल रहा। तो यही है कि यहूदा के देश में उसने क्या किया? उस सैनिकों की, वो सेना में 20 साल की उम्र के जितने लोग थे उसमें से, उस सेना में से उसको क्या कर दिया? हटा दिया लोगों को। तो जहां पर अगर हम एक समूह होकर काम कर रहे हैं, वहां कोई अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमारी समूह को तोड़ने का या हमारे प्रति नकारात्मक सोच रखने वाला, तो उससे क्या हम लोग विक्ट्री पा सकते हैं? कई बार दुष्ट आत्माएं और शैतान क्यों नहीं निकलती हैं मालूम है? जब चर्चेस में आजकल आश्चर्यकर्म नहीं होता है, क्या कारण है? उसका कारण यही है कि वहां पर सब एक मन के नहीं रहते और होली स्पिरिट का वहां पर निवास नहीं रहता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। इसीलिए कभी भी जब कन्वेंशन होते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन, बड़े बड़े वो होते थे, क्रूसेड वगैरह होते थे, तो पहले उस जगह के पास्टर्स को बुलाया जाता था। ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में ये तो कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं, कभी इसकी जानकारी भी नहीं होगी कि ये क्या होता है। पहले बुलाया जाता था कि कलीसिया, अगर मान लीजिए किसी कलीसिया में मुझे बुला रहे हैं, तो मेरा ये बनता है कि पास्टर से मैं पूछूं कि आपकी कलीसिया में क्या समस्या है। तो वो बताएगा कि हमारे इस कलीसिया में विवाह का समस्या है, शादी नहीं हो रहे जवान बच्चों का। तब मैं क्या करूंगा? उस कलीसिया में पूरे 2 दिन 3 दिन मीटिंग में विवाह के विषय में, उसके पाप के ऊपर में, उसके ऊपर में निरुत्तर करूंगा, उन लोगों को बताऊंगा। तब उसका मन क्या होगा? पिघलेगा। और जब पिघलेगा तो होली स्पिरिट आएगा, और होली स्पिरिट आने के बाद क्या होगा? उसके बाद उसको वो बल मिलेगा, वो सामर्थ्य मिलेगा। उसके बाद वो क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। ये है ना, ऐसे सिखाया जाता है। तो यहां पर इसने एक मन का नहीं है यहां पर, तो इसने क्या किया? तुरंत उसमें से उन सैनिकों को, उस एफ्राइम के पूरे देश वाले लोगों को क्या कर दिया? हटा दिया। हटाकर क्या किया? क्योंकि साथ में काम करने वाले एक मन के रहते। जो नई वाचा के अंतर्गत हमारे अंदर में भी क्या है? वो सेल्स में अच्छे सेल और दोनों खराब सेल, दोनों क्या होते हैं? साथ में चलते हैं, है ना। और दोनों का मिक्सअप हो जाएगा तो क्या होगा? वो ये सेल वो अच्छा वाला करने नहीं देगा, अच्छा वाला इसको जाने नहीं देगा, ऐसे पता है ना अंदर में, है ना। उसको क्या करना है? हमको टोटली इसको क्या करना है? निकालने की कोशिश करना है। निकालने के लिए थोड़ा समय लगता है कि हम अपने शरीर से फिर क्या करें? उस काम को करें, है ना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है यहूदा देश का तीसरी समस्या क्या थी मालूम है? उसका दूसरा इतिहास 25 का 9 से 13 तक पढ़ना। मस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किलकार चांदी में मैं इस्राएल दल को दे चुका हूँ, उसके विषय क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे
इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। देखिए यहां पर मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पर जो यहूदा का देश का जो धन है ना, जो पैसा आ रहा है ना, वो किस पे बट रहा है? दूसरे लोगों के ऊपर बढ़ जा रहा है। अननेसेसरी पैसे जो है क्या हो रहे हैं? खर्चा हो रहे हैं। किसको दे रहे हैं ये? फिर से पढ़ना उसको। मसीहा ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इजरायली दल को दे। इजरायली दल को, मतलब इजरायली दल 12 गोत्र के लोग हैं, 10 गोत्र के लोग हैं, ये 2 गोत्र के लोग क्या कर रहे हैं? उसको पैसा देते हैं। जो भी कमाई आ रहा है उसका टैक्स पे करते, जैसे नहीं है, उस परसेंट उसको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ये पैसा इन लोगों का, इनके देश में रहने के बजाय, इनकी प्रजा को आशीष मिलने के बजाय, इनके लोग अच्छे से खाने के बजाय, इनके लोग अच्छे से रहने के बजाय, इनके लोग समृद्धि से रहने के बजाय वो क्या कर रहे हैं? दूसरे खा जा रहे हैं, दूसरे खा जा रहे हैं। तब उसने क्या किया? मैं तो इतना पैसा दे दिया हूं, वो लेने की कोशिश कर रहा है, उसको वापस लेने का उसके मन में आया, तो उसको एक सलाह या सम्मति दिया गया, उसको एक काउंसलिंग किया गया, सम्मति दिया गया कि मत लेना, उसको छोड़ दे। उसके आगे बोलता परमेश्वर क्या है, आप घर में पढ़िएगा आगे को, परमेश्वर क्या है? बहुत आयत से देगा, इससे ज्यादा तेरे को दे देगा, ऐसा बोला। और उसके क्या करता है? नीक करता। अब नई वाचा के अंदर में जो हमारे अंदर का जो सेल है, हमारी अच्छी चीजों को कौन खा जा रहा है? खराब चीज जो है। कैंसर कैसे होता है? कैंसर कैसे होता है? बोलिए। कैंसर में, ब्लड कैंसर्स वगैरह में आप जाके देखेंगे तो उसके काउंट्स जो है अनइवन हो जाते हैं, प्लेटलेट गिर जाते हैं, टीएलसी बढ़ जाता है, डीएलसी कुछ हो जाता है, ऐसे ऐसे करके पूरे एक दूसरे को क्या करते हैं? खाने लगते हैं। लेकिन जो ज्यादा रहेंगे वो क्या करेगा? अच्छे वाले को खा जाएगा, अच्छे वाले खा जाएगा, तो जो ब्लड बनना वो पानी हो जाता है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि नए नियम में यीशु मसीह ने आकर हर एक को क्या कर दिया? याजक बनाया। सब अपने अपने घर के आ जाके, अपने अपने जगह के आ जाके, अपने अपने स्थान के आ जाके, अपने अपने क्षेत्र के आ जाके, सब उसको यीशु मसीह का पर्सनालिटी हमारे अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने अंदर लाने के लिए ऐसे व्यवस्था का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा? खड़ा रहेगा। और मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन और एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के रूप में हम क्या करेंगे? सामने दिखेंगे और चीजें हमारे सामने से क्या होगी? बदलती चलेगी। और हमारा खुद का भी क्या होगा? पर्सनालिटी क्या होगा? एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग व्यक्ति हम क्या है लोगों की नजर में आएंगे। प्रभु इस वचन से आशीष देना पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता जो आपने हमसे कहा, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आपने अगुवाई की कि हम समझ सके परमेश्वर पिता, और हम देख सके दूसरे से परमेश्वर पिता सीख सके, और भी इसमें प्रभु जी हमारे बच्चों को, इन जवानों को परमेश्वर का रिवलेशन देना, और मुझे भी देना प्रभु जी, मैं ठीक रीति से ये सिखा सकूं, समझा सकूं। धन्यवाद प्रभु जी इस घर के लिए जिन्होंने परमेश्वर पिता हर सप्ताह इस घर को आपकी मसीह जीवन के मसीह वचन के लिए खोला। प्रभु जी आशीर्वाद देना, इनके बच्चे, इनके परिवार, इनका घराना आशीर्वाद होना। जितने स्टूडेंट्स आए परमेश्वर पिता, इन सभी के ऊपर अपने हाथ को रखना, इन्हें भी परमेश्वर पिता आशीर्वाद देना, आगे बढ़ाना, और प्रभु जी आपके नाम की महिमा करना। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना और कर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं।